नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि वालों, आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जैसे कि आपका व्यवसाय, आपका करियर, आपका व्यवहार, स्वभाव, लव लाइफ, मैरिज लाइफ या फिर आपके पैसे से संबंधित मामला हो, शत्रु हो, मित्र हो, हर एक चीज़ हमने बहुत बारीकी से रखा है। वीडियो के अंत तक बने रहे। मकर राशि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान राशि है और इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और साथ ही इनका जो याददाश्त है वो बहुत मजबूत होता है। एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा काबिलियत होती है इनमें। हालांकि 10वें नंबर पे आती है मकर राशि और मकर राशि वालों का जो स्वामी है वो शनिदेव है। अब यहाँ पर शनिदेव इनके स्वामी हैं और ये जो मकर राशि है इसमें देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, यानी गुरुदेव थोड़ा निम्न के फल देते हैं यहाँ। लेकिन हम आज इन बातों में नहीं पड़ेंगे। मकर राशि वाले जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं और जब तक कि आप अपने मेहनत के बल पर जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुकते नहीं हैं। कर्मठ होते हैं, समर्पित होते हैं, चाहे वो समर्पण काम के प्रति हो, जुनूनियत जो होती है इनमें बहुत होती है, अपनों के प्रति हो या फिर कहीं भी, हर जगह अपना बेस्ट देते हैं। अनुशासन हीनता बर्दाश्त नहीं करते और खुद भी बहुत शालीनता के साथ अनुशासन का पालन करते हैं। वफादार तो बहुत होते हैं और किसी के सामने एकदम से खुल जाने में, यानी कि चीज़ों को बेहतर तरीके से रखने में थोड़ा समय लेते हैं। बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, बल्कि पहले सुनेंगे, समझेंगे और फिर धीरे धीरे अपना ओपिनियन रखेंगे या फिर उनसे घुले मिलेंगे। मेहनती तो बहुत होते हैं। अब यहाँ पर थोड़े और आगे हम अगर बढ़े तो इनके पास थोड़ा सा ये संकोची होते हैं ना, इसलिए किसी से भी घुलने मिलने में थोड़ा समय लेते हैं। होते हैं बहुत बुद्धिमान, चालाक। जीवन में करना क्या है इन्हें पता है और कोई भी काम करने के पहले पहले उसके बारे में सोचेंगे, अपनी एक योजना बनाएंगे और फिर काम करेंगे। लेकिन एक बात है, बहुत पैसे कमाते हैं पर बचत नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर सब के लिए करते करते खाली हाथ हो जाते हैं। वैसे तो हर परिस्थिति में खुद को ढालना भी इन्हें आता है, परिश्रम करना भी आता है और अगर कहीं वाद विवाद है तो उसमें भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर मामलों में सर्वश्रेष्ठ देते हैं। अगर कोई इन्हें नीचा दिखा रहा हो तो ये सुन के भी नहीं रहते, वहाँ पर भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे। वैसे तो कभी कभी दिखावा पसंद होता है, पर कभी कभी, हालांकि किसे पसंद नहीं, वो अच्छे पहने, अच्छे से सलीके से रहें तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। पर अपने साथ काम करने वालों को हमेशा ही उत्साहित रखते हैं, उनमें उत्साह जोश भरते रहते हैं ताकि जीवन में बोरियत ना आए। एकदम खुला माहौल। वैसे तो जीवन साथी के साथ इनको थोड़ी सी खुलने में या फिर उनका साथ पाने के लिए ये नर्म रवैया ही अपनाते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनका साथ इन्हें मिलता रहे। वैसे धन तो बहुत आता है हमने कहा जैसे, पर खर्च पता ही नहीं चलता इन्हें कहाँ हो जाता है। ऐसे में थोड़ा बहुत अगर आप शनिवार के दिन खाने पीने की चीज़ों का दान करते हैं तो गरीबों में, तो धन की बचत आसानी से कर पाएंगे। वैसे आप परिश्रम बहुत करते हैं, जितना व्यक्ति सोच नहीं सकता उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे मकर वाले तो ऐसे होते हैं 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। कुछ मामलों में आपको दिखावा पसंद भी होता है तो कोई खास गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जीवन साथी के साथ आपको एक जो मित्रवत व्यवहार है वो पसंद आता है और ऐसे ही आप होते हैं। वैसे तो कभी कभी गंभीर भी स्वभाव आपका समझ में नहीं आता कि आप गंभीर क्यों हैं, पर होते हैं स्वाभिमानी। आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना, कुछ मांगना
आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर है। आपको अच्छा नहीं लगता और जीवन में कर्ज जैसी चीज़ें आप उनसे दूर दूर तक, कोसों दूर तक नाता नहीं रखते। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तभी आप कर्ज लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। कोई बेवजह आपका अपमान कर दे, ये आपको हजम नहीं होता। आप सहते नहीं हैं और ऐसा कोई काम भी नहीं करते कि लोग आपको अपमानित करें या आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। वैसे तो मकर वाले जब बहुत छोटे होते हैं तभी ये गलत संगति के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी मकर वाले बच्चों को, हमने पहले भी बताया है, जो आपके अगर छोटे बच्चे हैं मकर राशि के हैं तो उनके संगति पर ध्यान दें, क्योंकि कम उम्र से ही देखा गया है कि मकर वाले नशा वगैरह करने लगते हैं। और वैसे शीघ्रता से छोड़ भी देंगे अगर आप सही समय पर इनकी देखभाल करते हैं या फिर मकर वालों को सही दोस्त मिल जाता है तो बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। कभी कभी थोड़े से गुस्सैल हो जाते हैं, कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं। वैसे तो हर किसी की मदद करते हैं, वहाँ पर अहंकार नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में अहंकार भी होना जरूरी है। अब शनिदेव चूंकि यहाँ आपके राशि के स्वामी हैं तो थोड़ा सा आलस्यपन तो होता है, कभी कभी चीज़ों को छोड़ देते हैं, पर जब पकड़ते हैं चीज़ों को तो ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही दम लेते हैं। वैसे तो हमेशा बहुत आगे की सोच रखते हैं और इसी कारण जीवन में सफल भी होते हैं। जीवन में मान सम्मान मिलता रहे, सफलताएं मिलती रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आपका जो अदा है वो बहुत ही ज़्यादा शाही स्वभाव होता है, गंभीर भी होते हैं और एकदम सब कुछ परफेक्ट जीवन में होना चाहिए। कठिन परिश्रम भले ही करना पड़े पर करते हैं। आपको घूमना फिरना भी पसंद है। कभी कभी आपके चेहरे पर से कोई समझ नहीं पाएगा आपके अंदर में चल क्या रहा है, क्योंकि चेहरे पर ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन जितने तकलीफ है वो तो चेहरे पर दिख ही जाता है ना। तो आपको अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां होती है जिसको आपको काम करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, निखार लाना चाहिए। आप वैसे तो किसी को की भी उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, आपको तकलीफ नहीं होता, लेकिन आप भी चाहते हैं कि उनके तरह ही आप जीवन में सफल हों। हर कोई चाहता है उन्नति करें और इसके लिए आप मेहनत भी करते हैं। वैसे अगर मकर राशि वाले चूँकि बुद्धिमान होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी, व्यवसाय, विज्ञान, रसायन शास्त्र, इन क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो स्टील है, फर्नीचर है, या फिर न्यायालय संबंधी कोई काम है इन क्षेत्रों में, या फिर जॉब करते हैं तो कार्डियोलॉजी, सर्जन, ट्रैफिक पुलिस, मकान बनाने का ठेका, इन क्षेत्रों में नौकरी व्यवसाय आपके लिए अच्छा होता है, लाभ देता है। खासकर शनिदेव वाले क्षेत्रों में ज़्यादा लाभ कमाते हैं आप। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कभी कभी घुटनों में यानी जॉइंट पेन, कभी कभी हृदय रोग, या फिर ब्लड में कोई परेशानी, और जैसे नसों में तकलीफ वगैरह हो जाती है, क्योंकि मानसिक जो समस्या है, प्रेशर, वो ज़्यादा होता है। लेकिन अब हम अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो मकर राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन वो हालांकि उत्तम होता है, फिर भी मकर राशि का दिल जीतने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आपको पकड़ बनाना होगा उनके ऊपर, तभी होगा। वैसे जीवन भर एक ही के साथ रहते हैं, प्रेम करते हैं तो भी निभाते हैं, विवाह करते हैं तो भी निभाते हैं, और मकर राशि वाले अपने काम के जरिए बोलते हैं, बातों से कम बोलते हैं और अपने शानदार परफॉर्मेंस से हर किसी को अचंभित कर देते हैं। बहुत ही ईमानदार, वफादार और परवाह करने वाले जीवन साथी। अगर मित्र की बात करें तो हंसी मजाक करना, बुद्धिमत्ता का परिचय भी है ये, और अपने मित्रों को हमेशा ही एक सही राह दिखाने वाले मकर वाले होते हैं। उनके साथ समय बिताना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ। हाँ, ईमानदार साथी चाहते हैं जैसे खुद होते हैं। वैसे तो मन में तमाम तरह की परेशानियां चलती है तो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाता है, तो ये चीज़ें इनके साथ भी होती है।
वैसे ईमानदार होते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा सफल भी होते हैं। मकर राशि वाले जो पुरुष होते हैं ना, वो जिम्मेदार होते हैं बहुत, और महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मजाकिया भी होती हैं, खुशनसीब होती हैं। मकर राशि, बालों का बुढ़ापा कैसा होता है? अभी तक हमने आपको आपसे ही मिलवाने का काम किया है। उम्मीद है बहुत सारे वीडियो हमने आपके ऊपर बनाकर डाले हैं, पसंद भी आ रहा होगा और आपसे मैच भी कर रहा होगा। लेकिन अब हम आपके 55 प्लस या 60 प्लस लोगों की ही बात करेंगे। उनका बुढ़ापा कैसा गुजरता है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, जीवन साथी का साथ कितना मिलता है और बच्चों का सपोर्ट कितना मिलता है, सामाजिक जीवन कैसा होता है, पारिवारिक कैसा होता है, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपका लग्न मकर है या राशि मकर है तो आप दोनों ही आप इसको देख सकते हैं, आपसे जरूर मैच करेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, मकर राशि वाले, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो गलत है। तो चलिए आज हम बुढ़ापे की बात करते हैं। मकर राशि वाले अपनों के प्रति समर्पित होते हैं। अपनों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और करते रहते हैं ये ताउम्र। लेकिन जितना ये अपने परिवार के लिए करते हैं उतना इनको बदले में नहीं मिलता, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हालांकि परिवार में कोई कमी नहीं रखते, जीवन साथी इनको सही मार्गदर्शन देता है, प्रेरित करता है और इनकी बहुत केयर भी करने वाला होता है। पर देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते, जब आप खुद को ही सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो लोग, सामने वाले लोगों से उम्मीद मत कीजिए। थोड़े स्वार्थी बनना तो बनता है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे मकर वाले क्या आप भड़का रहे हैं? भड़का नहीं रहे। आपने देखा होगा अपने घर परिवार में, अपने आसपास देखिएगा, जो लोग खुद को भूल जाते हैं ना, वो उनको सब कोई भूल जाता है। इसलिए खुद को भूलना नहीं है, खुद का एक वजूद कायम रखिए, कभी भी हाथ खाली मत छोड़िएगा। तो देखिए मकर वालों, आप अपनों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते। हालांकि इनका बचपन भले ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हो, लेकिन अपने दम पर ये सफल होते हैं। पढ़ाई के मामलों में ये समझौता नहीं करते, क्योंकि पढ़ने लिखने में इन्हें बहुत मज़ा आता है। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और जब ये बच्चे होते हैं तब इनको अपनों का सपोर्ट भी मिलता है। ज़्यादातर देखा गया है मकर वाले इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं। पतले दुबले होते हैं पर बड़े फुर्तीले, बड़े एक्टिव, एक्टिंग के क्षेत्र में भी सफल होते हैं और पत्रकारिता, संगीत में भी रुचि होती है। यानी फिल्म, मीडिया, ग्लैमर की तरफ भी इनका झुकाव होता है। इनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, गिनती करेंगे तो कम पड़ जाएगा। सबकी सहायता करने वाले और समय निकालना जानते हैं सबके लिए। इनकी प्रशंसा अगर आप करें तो फिर इनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो प्रशंसा हर किसी को लगता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सामने से लोग तभी प्रशंसा करेंगे जब बहुत कम ही होते हैं, बिना स्वार्थ के लोग आपसे जुड़ते हैं। मकर वालों से ज़्यादातर लोग आपसे स्वार्थ बस ही जुड़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी ना जहर का ही काम करता है, ख्याल रखिए। तो अगर हम आपकी वाणी का बात करें तो आपका स्वभाव अच्छा होता है, निश्चल होता है, प्रेम भरा होता है। कोई भी बात हो, इनके ऊपर कोई भी तकलीफ हो, कोई भी टेंशन हो, ये जल्दी अपनों से शेयर नहीं करते। सारी बातें मन में रखते हैं, हृदय में छिपा कर रखते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी परेशानी के कारण इनके घर के लोग परेशान हो जाएं। तो मकर वाले, यही कारण आपकी मुसीबत का भी कारण बनता है, क्योंकि आप बहुत सीधे सरल होते हैं और अपनी समस्या किसी से कहते नहीं। जब आप अपनों से हल्की फुल्की भी अगर बातें करेंगे तो बहुत सारे सलाह मिलते हैं, जिसके कारण आप समस्याओं से बाहर भी निकल आएंगे। परिवार की अगर हम बात करें तो देखिए, इनका परिवार सपोर्ट करता है, लेकिन उतना नहीं जितना ये चाहते हैं। चाहना आपको खुद से है, यह बात याद रखिएगा।
55+ उम्र तक ये अपना मकान भी बना लेते हैं और अचानक से धन भी इनके पास जमा हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे ये करके धन भी जमा कर लेंगे, बैंक बैलेंस भी बना लेंगे और अपना मकान भी बना लेंगे, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, पर अहंकार इनके अंदर नहीं आता। ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, इनको अपना वाहन का सुख बहुत होता है, शौक होता है और ये उसका लुत्फ भी उठाते हैं। अहंकारी नहीं होते, सीधे सरल सच्चे होते हैं, खुले दिल वाले होते हैं। जब ये 40+ होते हैं तब तक ये खूब खर्च करते हैं, दोनों हाथों से खर्च करेंगे। अब खुद भी अच्छा पहनेंगे, खाएंगे, सामने वाले को भी दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे थोड़ा खर्च ये कम करते हैं और इनके पास धन भी आने लगता है। रुके हुए काम तमाम पूरे होने के लिए इनको थोड़ा सा इंतजार करना होता है। हालांकि आप जो लोग मकर वाले हैं, देखिए, परिवार के लोगों के साथ आप बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। मकर राशि किसी चीज की खोज करने की कोशिश करते हैं और वो मिल भी जाता है, भाग्यवश भगवान की कृपा होती है। अगर आप कुछ पाने की चाहत रखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, तो लेकिन चाहत रखना होगा, प्रयास भी करना होगा। ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता इनका लाइफ में। ये मन जो दिमाग का यूज है ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। यानी इनके पास दिमाग बहुत होता है और दिमाग की खाते हैं, बुद्धि का खाते हैं। आराम पूर्वक कार्य करना इन्हें अच्छा लगता है। आलसी भी होते हैं थोड़ा सा। अगर आप दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें तो बहुत अच्छा रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिएगा। वैसे आप में भर भर कर होता है। साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बिल्कुल निडर होते हैं, निश्चल होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। जब ये 55+ होते हैं तब ये और ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं, समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हालांकि इनको अपनों से कुछ खास सहयोग नहीं मिलता। मकर वाले जो होते हैं ना, बड़े ही शौकीन किस्म के होते हैं, तेज तर्रार होते हैं। ये छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें कैसी बनाई जाती है इनको पता होता है। इसीलिए तो ये छोटे से जगह भी अगर पैदा हो तो अपने दम पर ये आगे बढ़ जाएंगे। माँ का इनको सपोर्ट मिलता है या फिर माँ का विशेष प्रेम भी इनको मिलता है। और इनके लिए माँ जो होती है ना, वो सर्वे सर्वा होती हैं। ये कितने भी उम्र के हो जाए, पर माँ का साथ इनके लिए परमेश्वर का साथ है। यानी यहाँ पर ये एकदम से शांत हो जाते हैं। जब ये माँ के पास होते हैं तो इनको लगता है कि सब कुछ यही है, अब दिमाग एकदम से खाली। यानी उस समय इनके मन में कुछ नहीं चलता। तो 55+ के बाद अगर माँ का साथ इनको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप बहुत उन्नति और आगे करेंगे। जो युवा जब युवा वर्ग में आते हैं, जब ये युवावस्था में होते हैं 25+ के बाद, तब इनके मित्रों की संख्या बहुत होती है, मस्ती भरा अंदाज में जीवन जीते हैं। लेकिन जब 40+ होते हैं तब देखिएगा ये धीरे धीरे पैसा कमाने, यात्राएं करने, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनकी बातें बहुत खुलकर होती हैं सबसे, बस दिल मिलना चाहिए। अगर हम इनके बच्चों की बात करें तो देखिए, बच्चे भी इनके बहुत सफल होते हैं अपनी लाइफ में और बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा इन्हें और अच्छे माता पिता की श्रेणी में लाता है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहीं पर सफलता पाते हैं और सफल भी होते हैं। अगर मकर वाले डॉक्टर, वैज्ञानिक, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर की तरफ जाएं तो ज़्यादा सफलता पाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मकर वालों की ही आवश्यकता है। ईमानदारी से काम करने वाले और ईमानदारी से ही सबको प्रेरणा देने वाले होते हैं। वाद विवाद जैसी चीज़ों से ये बचते हैं। अगर हो भी जाए तो ये बीच का रास्ता अपनाएंगे। ज़्यादातर मकर वालों को देखा गया है कि 3 से ज़्यादा संतान नहीं होती। आजकल का तो ज़माना ही अलग है, लेकिन इनकी संतानें
और संतान का सुख भी बहुत मिलता है, उनसे प्रेम करने वाले होते हैं। बच्चों के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करते, उन्हें बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देंगे ताकि वो भी इनका नाम आगे रोशन कर सके। धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। और रोग, शत्रु, कर्ज की अगर हम बात करें, देखिए सर्दी जुकाम की समस्या, और जैसे कि 55 प्लस के बाद इनको थोड़ा सा खांसी वगैरह की समस्या परेशान करती है। अगर ये किसी से प्रेम करे ना तो गहराई से करते हैं, दिल से करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे दिमाग से प्रेम करते हैं, पर ये दिमाग से नहीं करते। अगर जुड़ेंगे तो दिल से, वरना नहीं जुड़ेंगे। अब देखिए, इनके स्वास्थ्य के मामलों में इनको लापरवाही नहीं करना चाहिए, खासकर वायरस जैसी चीज़ों से इनको बचना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा अपना ध्यान यंग उम्र से ही रखना है। वायरस वाली चीज़ें आपको परेशान करती है। अब वायरस में बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्दी जुकाम के अलावा बहुत कुछ होता है। तो आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको संभल के रहना चाहिए इन बीमारियों से। देखिए, धन का लेन देन जो है ना, वो इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को देंगे तो वो डूबेगा, अगर लेंगे तो फिर यहाँ पर मुश्किलें आएंगी। कहने का मतलब, आपको जितना है उसी में आगे बढ़िए। सामने से लेकर और कुछ करना ये सही नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वैवाहिक जीवन में अगर हम 50 प्लस के बाद की बात करें तो जीवन साथी आपका सपोर्ट करता है। आप अगर व्यापार करते हैं या आप जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपका जीवन साथी सीधे सरल स्वभाव का होता है, पर थोड़ा सा जिद्दी भी होता है, थोड़ा गुस्सैल भी होता है, पर आप बहुत सम्मान करते हैं जीवन साथी का। कोई भी सलाह मशवरा लेना हो तो उन्हीं से लेते हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है, खासकर जो मकर राशि की महिलाएं हैं, 50 प्लस होंगी तो चिड़चिड़ापन, गुस्सैल जैसी चीज़ें होंगी उनके साथ। लेकिन झगड़े लड़ाई नहीं होते। अगर थोड़े बहुत हो भी जाए घर परिवार में तो वो लंबा नहीं टिकता, वो तुरंत सामने से सब कुछ समाप्त कर देंगी। तो मकर राशि वाले यंग उम्र से लेकर बुढ़ापा तक ये प्रेम भाव से ही रहना पसंद करते हैं, और किसी भी तरह का कमी घर परिवार में होने ही नहीं देंगे। वृद्धावस्था में इनके जीवन के साथी के साथ अच्छा बीतता है। देखिए, मकर वालों को ना चोट चपेट थोड़ी लगती है। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मकर वाले भगवान की पूजा वगैरह करते रहते हैं, धार्मिक कार्य करते रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं है। हाँ, आपको पढ़ना पसंद है, आप कुछ भी काम करें पर पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, आपको अच्छा लगता है। प्रभु से जुड़ने वाले, भक्ति करने वाले, आप धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में धर्म की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, खूब धार्मिक यात्राएं करेंगे, भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पास के मंदिर में जाके आधा घंटा समय बिताएंगे। तो ऐसे होते हैं मकर वाले, यानी कि सद्गुण से भरपूर। और यहाँ तक कि माता पिता को भगवान का ही रूप मानने वाले होते हैं। चंचल होते हैं पर स्वतंत्र होते हैं, जो मन में आएगा बोलेंगे। पिता का खूब इनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा स्वतंत्र होने के कारण आपको थोड़ा सा टेंशन होगा। इसलिए 55 प्लस के जैसे ही होते हैं, घरेलू बनिए, सबको साथ लेकर चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका स्वतंत्र विचार कभी कभी स्थिति को प्रतिकूल कर देता है, इसलिए नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा सबको लेकर चले, उच्चाधिकारी के साथ कम से कम तालमेल बनाकर चलिए। हालांकि सम्मान तो मिलेगा, और सबसे मित्रवत व्यवहार जो आप सबके लिए रखते हैं वो प्लस पॉइंट है, और ऐसे ही रहिए। उन्नति करने वाले वृद्धावस्था में जन्म स्थान से ये दूर चले जाते हैं, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं, अगर ये व्यापार कर रहे हैं हो सकता है कोई ब्रांच खोल ले, वहाँ पर चले जाएं। ज़्यादातर देखा गया है मकर वाले जन्म स्थान में कम ही रहते हैं, और नौकर चाकर इनके पास होता है, या फिर ऐसा कोई होता है जो इनको हमेशा हर काम में सपोर्ट करता है। मकर राशि वाले अगर बिजनेस करते हैं तो इनके जीवन में बिजनेस नीचे तो कम से कम नहीं जाता, ये कैसे भी करके अपनी चीज़ों को संभालते हैं और आगे ही ले जाते हैं। लेकिन जब 55 प्लस के होते हैं
तब मन थोड़ा सा एकाग्र ना होने के कारण चीज़ें स्थिर और अस्थिर होती हैं। ऐसे में आपको एकाग्र होकर व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और किसी को उधार ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना दें। ये ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदना खूब पसंद भी करते हैं और इनका अपना मकान होता है मकर वालों का। और अगर यंग में नहीं भी बनाए तो जब ये रिटायर करेंगे तो पक्का बनाएंगे। इन चीज़ों के मामले में बड़े शौकीन होते हैं। अगर हम भाइयों की बात करें तो देखिए, जब इनका उम्र होता है तो भाइयों की सहायता भी मिलती है। और दूसरा, ये विदेश यात्राएं भी खूब करते हैं। इनके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इनको यात्राएं खूब करवाते हैं। यात्रा करना इन्हें अच्छा भी लगता है। बहुत ही पड़ोसियों को हेल्प करने वाले, पड़ोसियों का साथ लेकर चलने वाले होते हैं। अक्सर इनको ज़्यादातर नुकसान नहीं होता क्योंकि इनके अंदर दया का भाव होता है। हर किसी की सहायता करते रहते हैं। विशेष कृपा होती है भगवान की। वृद्धावस्था इनका बहुत अच्छे से व्यतीत होता है और यहाँ तक कि इनके बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं। जो इनकी बेटी, दामाद, बहू, बेटा, समय समय पर हर कोई इनका साथ निभाता है। इनके साथ आके कुछ समय के लिए रहेगा ज़रूर, भले ही वो लोग बाहर रहे, इनसे दूर रहे कार्यवश, पर इनके पास आकर समय ज़रूर व्यतीत करेगा। तो कुल मिलाकर इनका जो बुढ़ापा है आनंदमय, सुखमय बीतता है। एक दो चीज़ें हमने आपको बताया है, उसका ध्यान रखिएगा। और ताउम्र ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप रात सोने के पहले या शाम के समय, जैसे दिया बाती करते हैं उसके बाद, कम से कम 108 बार जप कर लिया करें। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।